जग्गू कौवा और रानू चिड़िया का बेटा कुकू नदी पर बैठे हुए थे। कुकू जग्गू कौवे से कहता है, जग्गू आज शाम सब हमारे घर आ रहे हैं। मेरी मम्मा आज अच्छे अच्छे खाने बनाएंगी। पता है, मेरी मम्मा ने आज जंगल के सभी पक्षियों को खाने पर बुलाया है। क्या हमें भी बुलाया है तुम्हारी मम्मा ने खाने पर? हाँ, मेरी मम्मा ने कहा था कि मैं शाम को सबको बताऊं। ठीक है, मैं अभी घर जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। जग्गू जल्दी से अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, पता है आज रानू चिड़िया आंटी ने जंगल के सभी पक्षियों को अपने घर खाने पर बुलाया है। मम्मा हम भी जाएंगे। चुप करके बैठ जा जग्गू, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है वो छोटी चिड़िया मुझे बहुत बुरी लगती है। ना मैं जाऊंगी और ना ही कोई दूसरा पक्षी जाएगा रानू चिड़िया के घर दावत खाने। मैं अभी जाकर सब पक्षियों को मना कर देती हूँ। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है और सीधी मिठू तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरे भाई तोते, पता है आज चिड़िया मुझे मिली थी। चिड़िया कह रही थी कि तुम हमेशा उसे चीजें मांग मांग कर खाते हो, लेकिन मैंने तो कभी चिड़िया से कोई चीज मांग कर नहीं खाई। हाँ, कभी कभी शाम का दाना ले आता हूँ, वो भी तो मुझसे ले जाती है। आखिर पड़ोसन है वो मेरी। तोते भैया, वो तो ये भी कह रही थी कि तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं है। मैंने भी फिर उसे सुना दी। मैंने कहा कि खबरदार, अगर मेरे मिठू भाई के बारे में एक शब्द भी बोला तो। और क्या कहा रानू चिड़िया ने? यही कि आज शाम वो दावत पर सबको बुलाएगी और सबके सामने तोते की बेइज्जती करेगी। मैं कोई पागल हूँ जो बेइज्जती करवाने चिड़िया के घर जाऊं? मैं तो अपने घर में ही ठीक हूँ। तोते को चिड़िया के खिलाफ करने के बाद गौरी कौवी जल्दी जल्दी से कबूतर के घर जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर कबूतर, मेरे भाई कबूतर, कल रानू चिड़िया झील के पास बैठी हुई तुम्हारी बातें कर रही थी। मेरी बातें? लेकिन क्या बातें कर रही थी रानू चिड़िया? यही कि वो किसी दिन तुम्हें अपने साथ लेकर झील के घर जाएगी और फिर झील से कहेगी कि वो तुम्हें कच्चा खा ले। रानू चिड़िया मेरे बारे में ऐसा सोचती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कबूतर भैया, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, मैं सच कह रही हूँ। अगर चिड़िया ऐसा सोचती है तो मैं भी कभी चिड़िया के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। शाम को वो सबकी दावत कर रही है, कोई जरूरत नहीं है उसके घर जाने की, और ना ही उस मक्कार चिड़िया से हमें कोई संबंध रखने हैं। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। गौरी कौवी बुलबुल के पास जाती है और बुलबुल से भी चिड़िया के बारे में कुछ झूठ बोलकर बुलबुल को भी चिड़िया के खिलाफ करती है। कुकू बेटा, क्या आपने सबको बता दिया है? माँ, नदी पर मुझे जग्गू मिला था, मैंने जग्गू को बता दिया था। मैं अभी जाकर दूसरे पक्षियों को भी बता देता हूँ। कुकू जाता है और तोते अंकल से कहता है, तोते अंकल, मेरी मम्मा ने जंगल के सभी पक्षियों की दावत की है, आप जरूर आना। तुम जाओ, मैं देखूंगा। कुकू चला जाता है। कुकू कबूतर के पास जाता है। कबूतर अंकल, शाम को आप हमारे घर आ जाना, मेरी मम्मा तरह तरह के खाने बना रही है, आप हमारे घर आकर दावत खा लेना। जाकर अपनी मम्मा को बता देना, मैं उसके जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, किसी और की दावत करे। कुकू वहाँ से चला जाता है। बुलबुल भी कुकू से उनके घर आने को मना कर देती है। मम्मा, मैं तोते अंकल के पास गया तो उन्होंने भी मुंह बनाकर मेरी बात सुनी। मैं कबूतर अंकल के पास गया तो वो भी गुस्सा हो गए और कहा कि वो हमारे जाल में फंसने वाला नहीं है। मम्मा, मैं बुलबुल आंटी के पास गया, वो भी हमारी दावत खाने नहीं आएंगी। मैंने तो बहुत शौक से सबके लिए खाना बनाया था, लेकिन कोई नहीं आएगा, अब मैं क्या करूँ? थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया तेज बारिश में डिब्बे में खाना डालकर तोते के घर जाती है और तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता दरवाज़ा खोलता है। तोते भैया, मेरा तो छाता भी तेज हवा से उड़ने वाला था। बताओ, क्या काम है? मैंने आप सबकी दावत की थी, लेकिन कोई आया ही नहीं। मैंने चाव से खाना बनाया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके घरों में ही दे आती हूँ। तोता डिब्बा खोलकर देखता है तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे खाने थे। रानू चिड़िया, क्या तुमने गौरी कौवी से मेरे बारे में कोई बात भी की थी?
तोते भैया, मैं तो गोरी कभी से बोलती ही नहीं, इसलिए वो तो हमेशा दूसरे पक्षियों से मेरी बुराइयां करती है। माफ करना चिड़िया, मुझे भी गोरी कभी ने ही तुम्हारे घर आने से मना किया था। चिड़िया खाना लेती है और कबूतर के घर जाती है। कबूतर भी चिड़िया से पूछता है, चिड़िया, तुम कल चील से मेरे बारे में क्या बात कर रही थी? कबूतर भैया, चील तो मुझे 1 महीने से नहीं मिली, फिर मैं चील से क्या बात कर सकती। तो फिर गोरी ने मुझसे झूठ बोला कि तुम चील से कहोगी कि वो मुझे खा जाए। कबूतर भैया, मैं अपने पुराने दोस्तों के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। बुलबुल को भी सच्चाई का पता चल जाता है और फिर जंगल के सभी पक्षी, तोता, कबूतर और बुलबुल अपना अपना खाना लेकर रानो चिड़िया के घर चले जाते हैं और सब वहाँ बैठकर अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। चिड़िया रानी, आज के बाद हमें से कोई भी गोरी से बात नहीं करेगा। मैं तो गोरी कभी के साथ अब दाना लेने भी नहीं जाऊंगा। वो छोटी है और छोटे का कोई दोस्त नहीं होता। रानो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके दोस्तों को सच्चाई का इल्म हो चुका था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ठंडे पेड़ की एक बड़ी डाल पर चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। उसे दाना लेने जाना था, मगर वो डर रही थी कि अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कैसे दाना लेने जाए। मम्मा, भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। बेटा, अभी सुबह सुबह का समय है, इस समय में आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं दोपहर को दाना लेने जाऊंगी, जब सारे खतरनाक जीव जंगल से वापस चले जाएंगे। चिड़िया बैठी हुई थी कि वहाँ एक बूढ़ी कौवी आ जाती है। बेटी चिड़िया, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। माँ कौवी, अभी तो मेरे बच्चे भी भूखे हैं। अगर आप मेरे बच्चों के पास बैठकर इनका ध्यान रखें तो मैं वापस आते समय आपके लिए भी दाना ले आऊंगी। चिड़िया, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों के पास बैठ जाती हूँ। फिर चिड़िया अपने बच्चों और बूढ़ी कौवी के लिए दाना लेने चली जाती है। चिड़िया, तुम अपने बच्चों को अकेला छोड़कर दाना लेने क्यों आ गई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक काली बिल्ली को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। मेरे बच्चे अकेले नहीं हैं, मैं एक मांगने वाली बूढ़ी कौवी को अपने बच्चों के पास छोड़कर आई हूँ। एक काली बिल्ली अपने 2 बच्चों के साथ पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। म्याऊं, अगर यहाँ ये कौवी ना होती तो मैं चिड़िया के दोनों बच्चों को खा सकती थी। म्याऊं। बिल्ली ऐसे सोच रही थी, तभी बूढ़ी कौवी काली बिल्ली से कहती है, चली जाओ, छी छी, दूर हटो इन बच्चों से, मैं एक डंडा मारूंगी तुम्हें। म्याऊं, तुम कौवी हो, तुम यहाँ इन चिड़िया के बच्चों के पास क्या कर रही हो? म्याऊं, मैं इन बच्चों की रक्षा के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। म्याऊं, ठीक है, मैंने तो सोचा था कि बच्चे अकेले हैं, मैं इनके पास जाकर बैठ जाती हूँ। चलो बच्चों, कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। म्याऊं। काली बिल्ली थोड़ी दूर जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद बूढ़ी कौवी बैठे बैठे सो जाती है। गुड़िया बहन, कौवी माँ तो सो गई है, अगर वो बिल्ली फिर से आ गई तो क्या होगा? भाई आप डरे ना, वो बिल्ली भी चली गई है। बूढ़ी कौवी को सोया हुआ देखकर काली बिल्ली भाग कर आती है और कुकू को गर्दन से पकड़कर ले जाती है। कौवी माँ, वो बिल्ली मेरे भाई को पकड़ कर ले गई है। बूढ़ी कौवी उठ जाती है, तभी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मेरा बच्चा कहाँ है बूढ़ी माँ? उसे वो काली बिल्ली उठा कर ले गई, मैंने उसे रोका था मगर वो बहुत तेज निकली। चिड़िया जल्दी से उड़ती है। चिड़िया अपने घर के सामने बैठी हुई गौरी कौवी से पूछती है, गौरी कौवी, आपने किसी बिल्ली को जाते हुए देखा है क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक काली बिल्ली यहाँ से गुजर कर गई है। चिड़िया आगे बढ़ती है। काली बिल्ली अपनी गुफा में पहुँच जाती है। म्याऊं।
म्याऊ। इस चिड़िया के बच्चे को मैं बाद में खाऊंगी, पहले मैं अपने दोनों बच्चों को घर ले आती हूँ। म्याऊ। बिल्ली के बच्चे उसी जगह छुप कर बैठे हुए थे। चिड़िया दुखी दिल के साथ वापस घर आ रही थी कि चिड़िया की नजर बिल्ली के छोटे छोटे बच्चों पर जाती है। चिड़िया उन बच्चों के पास जाती है और उनमें से छोटे बच्चे को अपने मजबूत पंजों से उठाकर झाड़ियों में चली जाती है। माफ करना बच्चे, मैंने ये सब मजबूर होकर किया है। शायद ऐसा करने से तुम्हारी माँ मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दे। मुझे जाने दे, मुझे भूख लगी है, मुझे जाने दे। म्याऊ म्याऊ। चिड़िया उस बच्चे को एक बेल के साथ वहाँ बांध देती है। मानो मानो, तुम्हारी बहन कहाँ है? बहन को एक चिड़िया उठा कर ले गई है मम्मा। ये सुनकर काली बिल्ली परेशान हो जाती है। म्याऊ। ये चिड़िया मेरे बच्चे का क्या करेगी? क्या वो खा लेगी मेरे बच्चे को? म्याऊ। भागती हुई काली बिल्ली चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। म्याऊ। कहाँ है चिड़िया? मेरा बच्चा कहाँ है? म्याऊ। जैसे तुम्हें अपने बच्चों से प्यार है, ऐसे ही मुझे भी अपने बच्चों से प्यार है। मेरा बच्चा मुझे वापस करो और अपना बच्चा ले जाओ। कृपया करो चिड़िया, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाना। मैं अभी तुम्हारे बच्चे को लेकर आती हूँ। म्याऊ 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 करती हुई काली बिल्ली भागती हुई अपनी गुफा की तरफ जाती है और चिड़िया के बच्चे को लेकर वापस भागती है। चिड़िया बेटी, तुम बहुत बुद्धिमान हो। अगर तुम्हारा बच्चा जिंदा हुआ तो वो काली बिल्ली तुम्हारा बच्चा लेकर वापस जरूर आएगी। काली बिल्ली आ जाती है। वो चिड़िया के बच्चे को सुरक्षित वापस ले आती है। चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। अब मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया काली बिल्ली को झाड़ियों में ले जाती है और उसके बच्चे को आजाद कर देती है। बच्चे सबको प्यारे होते हैं। सॉरी बेटा, मुझे अपने बच्चे की खातिर आपको यहाँ बांधना पड़ा। चिड़िया, मुझे भी माफ कर दो। मैं भी आज के बाद मांस नहीं खाऊंगी, बल्कि किसी जंगली गाय का दूध पीकर जी लूंगी। म्याऊ। फिर काली बिल्ली घने जंगल की तरफ और चिड़िया खुशी खुशी अपने घर की तरफ चली जाती है। जग्गू कौवा बहुत कमजोर हो गया था। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने घर से तो चला जाता, मगर किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा रहता। वो बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। जब भी स्कूल में छोटे पक्षियों के उड़ने की रेस होती तो जग्गू हमेशा हारता था, क्योंकि वो कमजोर होने की वजह से थक जाता था। वो कमजोर इसलिए था कि वो कुछ भी नहीं खाता था। जो भी खाने की चीज होती वो उसमें नुक्स निकालता। जग्गू बेटा, लो तेरे पापा फल लेकर आए हैं, फल खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे दाना खाना है। लो तो फिर तुम दाना ही खा लो। ये दाना सूखा है, मैं ये नहीं खाऊंगा। वो बच्चा था, मगर उसके मम्मा पापा कालू कौवा और गोरी कौवी उससे भी बड़े बच्चे बन जाते थे। जग्गू के पापा, एक बार आना, देखो जग्गू फल नहीं खा रहा। कालू कौवा जग्गू का पापा दौड़ा दौड़ा आता और डंडा उठाकर उसे मारने लगता। खा, जल्दी से खा, तेरा बाप भी इस फल को खाएगा। आज मैं सीधा कर दूंगा तुझे। नतीजा ये निकलता कि जग्गू कौवा सीधा होने की बजाय और भी जिद्दी होता गया। वो मार खा लेता मगर अपनी जिद पूरी करता था। एक दिन गोरी और कालू जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। ये बहुत कमजोर हो गया है, आप इसे पौष्टिक भोजन दे, जैसे अंडा, दूध, फल और मछली। क्या करूं बुलबुल डॉक्टर, बहुत कोशिश करने के बाद भी जग्गू कुछ नहीं खाता। इसे मार से नहीं, प्यार से समझा कर देखें। बच्चे मार की बजाय प्यार से बात मान लेते हैं। इसे अप्रिशिएट किया करें, छोटी छोटी बातों पर इसका हौसला बढ़ाया करें। दूसरी तरफ चिड़िया अपने बेटे कुकू को हर बात प्यार से समझाया करती थी। मम्मा, मैं चने का दाना नहीं खाऊंगा। कुकू बेटा, जो बच्चे चने का दाना नहीं खाते वो कमजोर हो जाते हैं। जब मैं छोटी सी थी तो मैं भी ऐसे ही जिद किया करती थी, मगर जब मैं बीमार हुई तो पूरे 5 टीके लगे मेरे। नहीं मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं सब खा लूंगा। चिड़िया ऐसे प्यार से अपने बेटे को समझाया करती थी। लो जग्गू बेटा, उबला हुआ अंडा खा लो। बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि तुम हर रोज उबला हुआ अंडा खाया करोगे।
मुझे अंडे से बू आती है, मैं अंडा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। देखती हूँ तू आज अंडा कैसे नहीं खाता। जग्गू के पापा आना एक बार, देखें जग्गू अंडा नहीं खा रहा। कालू कौवा गुस्से में आता है और जग्गू को मारने लगता है। कालू कौवा जग्गू को लटाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। खोल खोल अपना मुंह, मैं तेरे मुंह में ये पूरा ही अंडा डालूंगा। कुकू बेटा, मैं अभी आई, ये कौवों के घर से कैसा शोर आ रहा है। शोर सुनकर पड़ोसन चिड़िया कौवों के घर आती है। कालू कालू शर्म करो, छोड़ो बच्चे को, कैसे मारपीट कर रहे हो बच्चे के साथ। चिड़िया तुम नहीं जानती हो इस बच्चे को, इसने हमारे नाक में दम कर रखा है, ना कुछ खाता है ना पीता है और सारा पैसा दबाव में लगवा देता है ये हमारा। कालू छोड़ो इसे। चिड़िया जग्गू को एक तरफ कर लेती है। बच्चे मार से या ऐसे डांटने से और बिगड़ते हैं, इसे प्यार से समझाओ। चलो जग्गू मेरे साथ चलो बेटा, मैं जग्गू को कुछ दिनों के लिए अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ, फिर देखना जग्गू सब खाएगा और हर कहना मानेगा। ले जा चिड़िया, हम भी तो देखें कमी कहाँ है हमारे समझाने के तरीके में, या फिर ये बच्चा है ही ऐसा। देखता हूँ मैं भी चिड़िया तुम इसे कैसे सीधा करती हो। चिड़िया जग्गू कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जग्गू बेटा चुप कर जाओ बेटा। मम्मा पापा हमेशा मारते हैं, कभी अंडा ना खाने पर और कभी दाना ना खाने पर। फिर चिड़िया जग्गू को अपने साथ दाना लेने जाती है। कुकू बेटा आप जग्गू से बातें करो और मैं आपके लिए फल ढूंढ कर लाती हूँ। चिड़िया दोनों बच्चों को एक पेड़ पर बिठाकर दाना लेने चली जाती है। जग्गू दोस्त तुम्हारा भी है, मैं अपनी मम्मा का हर कहना मानता हूँ, सब खा लेता हूँ, क्योंकि मम्मा पापा सब जानते हैं हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। चिड़िया मीठा फल लेकर आती है। कुकू वो फल खा लेता है। जग्गू बेटा आप भी खा लो। नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। अच्छा मैं छिलका उतार कर देती हूँ आपको, देखते हैं कि ये फल मैं खत्म करती हूँ या आप। ऐसे चिड़िया बहुत प्यार से जग्गू को फल खिला देती है। सुबह नाश्ते में चिड़िया अंडा ऑमलेट बनाती है। मुझे अंडे पसंद नहीं है। कुकू बेटा अपने दोस्त जग्गू को खाकर बताओ कि अंडा ऑमलेट कैसी बनी है। कुकू अंडा ऑमलेट खाने लगता है। बहुत बहुत स्वादिष्ट, वाह वाह, मिर्ची वाली अंडा ऑमलेट बहुत स्वादिष्ट है। ये देखकर जग्गू कौवा भी अंडा ऑमलेट खा लेता है। जो चीज जग्गू को पसंद ना होती वो चिड़िया उसे प्यार से समझा कर खिला देती थी। आहिस्ता आहिस्ता जग्गू सब खाने लगा था। वो तो अब उबला हुआ अंडा भी खाने लगा था। फिर चिड़िया जग्गू को उसके मम्मा पापा के पास ले जाती है। गोरी और कालू मैं ना कहती थी आपका जग्गू को समझाने का तरीका गलत है, अब जग्गू बेटा सब खाएगा। मम्मा मम्मा क्या घर में उबला हुआ अंडा है? ये सुनकर गोरी और कालू हैरान हो जाते हैं और चिड़िया से अपनी गलती मानते हैं। हाँ चिड़िया मैं मान गया कि बच्चों को समझाने के लिए मार से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। ऐसे जग्गू कौवा सब खाने लगता है और गोरी और कालू अपने जग्गू को प्यार से समझाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी चीज खाने में जिद करते हैं। और प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।